जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हम सभी के पूर्वजों को नमन करते हुए, हम सभी के माता पिताओं को नमन करते हुए, समाज के सम्मानित संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, समाज में कार्यरत समाज सेवकों को नमन करते हुए, और आज सभा में उपस्थित जो आप लोग हैं, आप सबको नमन करते हुए मैं मंच पे आसीन हमारे आज के सुपरस्टार्स, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आज के हमारे माननीय चीफ गेस्ट श्रीमती भोली रंधावा जी, जो कि इंग्लैंड से आई हैं और इनके पति की तबीयत ख़राब थी, वो एडमिटेड थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर और सभी परिचित होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर GS चौहान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी UGC। मुझे लगता है सतगुरु रविदास महाराज जी पे जो गिनती के लोग हैं जो उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो उसमें एक हमारे सम्मानित महापुरुष हैं। आज की अध्यक्षता करने वाले काबिल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डॉक्टर कुंदन यादव जी को मैं स्वागत करता हूं। फाइनेंस की हम सब को बहुत बहुत ज़रूरत है, जिस पे उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। आज के वेलकम एड्रेस के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार पालीवाल सर, मुझे लगता है वो उपस्थित नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उन आशीर्वाद के तहत ही हम ये भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज के ज्ञान चर्चा के महारथी की नॉट स्पीकर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन्होंने जो समय दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। आपके चहेते प्रशंसनीय वाणी के धनी आज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमलजीत सिंह सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, उसी में ही इनका हमारा स्वागत है। और आज के जो इस सत्र का समापन करेंगे, मृदुभाषी, बहुत शांत स्वभाव और जो कॉन्टेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल्स में सबसे जिनका नाम आगे चल रहा है, प्रोफेसर प्रमोद कुमार मेहरा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इस प्रोग्राम को देखेंगे, जानेंगे और ये समझेंगे कि कुछ लोगों ने एक कोशिश की और वो आज सफल होने जा रही है। इस सब के पीछे अगर कोई है तो वो है सतगुरु रविदास महाराज जी की शक्ति। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सम्मानित साथियों, सतगुरु रविदास महाराज पूरी देश दुनिया के हैं, पूरी मानव जाति के हैं, और आज आप जानेंगे अनेक विद्वानों से कि किस तरह से वो पूरी मानव जाति के हित की बात करते हैं। और आध्यात्मिकता का जो अंश हम लोग भूल रहे थे, और इस आधुनिक युग ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया है, उसके एक महान पुरोधा को हम जानेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से वो बहुत महान विद्वान थे, वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने वाणी की रचना की है, उन्होंने वाणी जो लिखी है वो ऐसे ही नहीं, वो रागों में लिखी है। मुझे लगता है बड़े बड़े विद्वान जब तक वाणी का अध्ययन या फोनेटिक्स का, लैंग्वेज का अध्ययन नहीं करेंगे, वो राग, सोरठी और मारू में अंतर ही नहीं बता पाएंगे। रचना तो बहुत दूर की बात है। समाज को उन्होंने नई चेतना दी, और सती प्रथा पर रोक लगाने वाले वही थे। जब महान कवयित्री, महान हस्ती मीराबाई के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने सती प्रथा को रुकवाने में गुरु महाराज ने मदद की, अपनी शिष्या और उनके परिवार को समझाया। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कहा, ऐसा चाहूँ राज में जा मिले सबन को अन्न। सबको अन्न की बात करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इन
समूह को, इन जातियों को, इन वर्ग विशेष के लोगों को ही सभी को मिलन। जब वो कहते हैं मधुप मखीरा, जब वो कहते हैं पराधीनता पाप है जान लेहुर मीत, पराधीनता किसी भी व्यक्ति के लिए संदेश है। ये किसी विशेष जाति वर्ग समूह के लिए नहीं है। इस तरह की अनेक स्थापनाओं को स्थापित करने वाले हमारे सतगुरु, हमारे गुरु, हमारे अग्रज, हमारे पूजनीय, हमारे वंदनीय सतगुरु रविदास महाराज के ऊपर आज ये भारतीय इतिहास के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर कमलजीत सिंह सर, इस कॉलेज का प्रशासन और विश्वविद्यालय, यूजीसी, एमएचआरडी, हम सब का ही हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने ये इतिहास रचने का अवसर हमें दिया और हम भी इसमें अपना थोड़ा बहुत अंश दान करेंगे। सम्मानित साथियों, हमारा एक ट्रस्ट चलता है, सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। सतगुरु रविदास, ये रजिस्टर्ड नाम है जी। रिसर्च, हम शोध पे बात करेंगे जी। एंड चैरिटेबल, धर्मार्थ है जी। ट्रस्ट है, सामूहिक है जी, पब्लिक है, सब किस्म। ये विचार आया क्यों? हमें लगा कि कोरोना चल रहा है और हमारे कितने ही प्रिय लोग जा रहे हैं, तो क्यों न हम कुछ ऐसा करें कि कुछ दे के जाएं समाज को याद रखें कि हमने कुछ दिया। हम क्या दे सकते थे? हम कुछ ज्ञान की बातें दे सकते थे। तो उसी का प्रयास हमने किया, रजिस्टर्ड करवाया। और आज सम्मानित साथियों, आज 3 जून को इनकी पहली एनिवर्सरी हमारे ट्रस्ट की, तो आज उनका जन्मदिन भी है और उस उपलक्ष्य में हम सब इस पावन घड़ी में इकट्ठा हुए हैं। हम सोच रहे थे कि क्या करें, जब 1 साल होने जा रहा है। हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, कोरोना चला, फिर बाद में मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में व्यस्त था। तो हमने सोचा क्या करें। हमने कुछ गतिविधियां की कि हम एक बुद्धिजीवी चर्चा प्रारंभ करते हैं, और हमने 5 और 6 नवंबर को डेरा सचखंड बल्ला, आप जानते हैं डेरा संत सरवण दास जी, उनके आशीर्वाद से हमने पहला 2 दिन का एक बुद्धिजीवी चर्चा करी। आज उनके आशीर्वाद से उन्होंने शाल भेंट भी की हैं, वो उन्होंने ही दान दिया है। उसके बाद 26-27 नवंबर हमारे पूजनीय संत महापुरुष बैठे हैं, गुरुदेव गिरी महाराज जी, देश दुनिया में नाम है इनका। इन्होंने हमें अनुमति दी और हमने 2 दिन और 1 रात वहाँ ये बुद्धिजीवी चर्चा की। तीसरी हमारी भिवानी के सम्मानित साथी आए हैं जोगिंदर चौहान जी, वहाँ हमने गुरु रविदास मंदिर में एक ज्ञान चर्चा की। इन सभी ज्ञान चर्चाओं में जो खर्चा है वो उन्होंने ही किया है, सारा का सारा। महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया। तो फिर हम उनका धन्यवाद तो ज्ञापन कर ही रहे थे, हमने इसको और आगे बढ़ाया और अब सोचा 1 साल होने जा रहा है तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय में करते हैं। हमने निवेदन दिया, हमारे सम्मानित डॉक्टर कमलजीत सिंह से ने स्वीकार किया। और मैं बताऊं, सच बता रहा हूं आप लोगों के सामने, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मैं जब आया था तो हमें तो उम्मीद ही नहीं ना कि परमिशन मिलेगी कि नहीं। तो हमने सोचा राष्ट्रीय सेमिनार कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जब सर के साथ बैठे तो सर ने धीरे धीरे बातों करते, भाई इंटरनेशनल क्यों नहीं कर लेते। तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होने जा रहा है, तो उस सर का एक बहुत बड़ा योगदान, हम सदैव आभारी रहेंगे। हमने ट्रस्ट के माध्यम से कुछ सोचा कि समाज के उन बिंदु और पहलुओं पर चर्चा की जाए जो कि सकारात्मक हैं। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश में हमने प्रयास प्रारंभ किया। हमने कहा सतगुरु रविदास महाराज किसी जाति विशेष के नहीं हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, वो सब के हैं। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच से जो आपको वाणी का अपना विचार देंगे, उसमें सभी जाति समाज के लोग शामिल हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज जी के अनेक ब्राह्मण शिष्य रहे, मीराबाई राजपूत समाज से आती, अनेक राजपूत समाज के उनके शिष्य रहे, 52 राजा रानी उनके शिष्य रहे। तो जाहिर सी बात है कि वो अन्य समाजों से भी रहेंगे। वो धारा टूट रही थी, वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं छा रही थी। तो हमने सोचा सकारात्मकता का आगाज़ करते हैं।
सत्य को बताते हैं। सत्य कैसे बताएंगे? रिसर्च के माध्यम से। तो रिसर्च के माध्यम से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि सतगुरु रविदास महाराज सभी के लिए हैं, सबके हैं, और आज इसीलिए हम सब मिलकर उनको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उनका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। भविष्य क्या सोचते हैं हम? भविष्य क्या सोचते हैं हम सोचते हैं कि विश्वविद्यालय में जो चर्चा होगी वो धीरे धीरे एकेडमिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी, वो प्रोफेसर्स की चर्चा का विषय बनेगी, वो कॉलेज के हमारे विद्यार्थियों की चर्चा बनेगी, वो स्कूल के हमारे अध्यापक और विद्यार्थियों की चर्चा बनेगी। पाठ्यक्रम में सतगुरु रविदास की महाराज की वाणी आएगी। जब प्रोफेसर गेल ऑम्वेट ये कहती हैं कि भारतीय इतिहास में, संपूर्ण भारतीय इतिहास में अगर किसी ने आदर्श समाज की परिकल्पना दी है तो ये समझना हो आदर्श समाज होता क्या है, या परिकल्पना ये है क्या। हम प्रतिदिन अच्छे बनते जा रहे हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और भी अध्ययन के माध्यम से चीज़ें सीखते हैं, स्वस्थ कैसे रहें, सुंदर कैसे रहें, हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? What is our destination? हमारा गंतव्य क्या है? हम जाना कहाँ है? कोई तो ऐसा ठिकाना होगा, कोई तो ऐसा विचार होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ हमें जाना है। वो कहाँ है, क्या है? तो कोई फिर महापुरुष पैदा होता है, वो बताता है कि वो जगह है जहाँ हमें जाना है, वो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। वो लक्ष्य प्राप्त करने का एक मॉडल दिया जाता है। मॉडल मतलब ऐसे समझिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उससे पहले हम एक प्रोटोटाइप, छोटी छोटी बिल्डिंग बना के देखते हैं, गलियां कैसे होंगी, पेड़ कहाँ पे, पार्किंग। ऐसे ही समाज कैसा हो, भविष्य का समाज कैसा हो, हमारा गंतव्य कैसा हो, हमारा डेस्टिनेशन कैसा हो, उसका मॉडल किसने दिया? भारतीय इतिहास में प्रोफेसर गेल ऑम्वेट कहती हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिया। भाव क्या है? भाव यह है कि वो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसा बनना है, हमारे समाज को कैसा बनना है। भारतीय इतिहास में उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही सीकिंग बेगमपुरा लिख दिया। 2008 में नव्याना पब्लिकेशन से आई सीकिंग बेगमपुरा पद है सतगुरु रविदास महाराज का। अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी का दूसरा ही पद है ये। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंधो नहीं तीही ठाऊं, ना तस्वीर खिराज न मालू, खौफ न खतना तरसु जवाब। इसी में ही वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एक संरचना देते हैं। नो टैक्स इकोनॉमी, जहां कोई टैक्स न लिया जाए। भाव सरकार के उपक्रम इतने हों कि वहां आमदनी इतनी हो जाए आपसे टैक्स ही न ले। ये भारतीय इतिहास में कल्पना किसने दी? खिराज न मालू, माल पे टैक्स न लगे। मैं 2014 में पीएचडी जमा कराई थी, 15 में अवार्ड हो गई थी, और मेरे रिसर्च पेपर आते रहते हैं। और 2021 में माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण में कुछ इनपुट्स देने का सौभाग्य भी मिला, जो भाषण उन्होंने 21 फरवरी 2021 को विज्ञान भवन में दिया। तो विषय पे मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूँ कि क्यों वो हमारे लिए पूजनीय हैं, क्यों वो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो इसके लिए क्यों एक आधार स्तंभ है, क्यों हम समरसता के लिए हम उनको अपना आइकन मान के चल सकते हैं। लेकिन विषय पे आज हम अन्य विद्वानों को सुनेंगे। आज तो हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, विश्वविद्यालय प्रशासन का, प्रोफेसर कमलजीत सर का, प्रिंसिपल सर का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का, एमएसआरडी का, भारत सरकार का, कि ये अवसर आपने प्रदान किया। हम सोचते हैं हम सब मिलके इस पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गलतियां होंगी तो सीखेंगे, कोशिश करेंगे, हम उनको दोहराएंगे नहीं, पर एक बेहतर भविष्य के लिए हम लोग साथ मिलके चलेंगे। असहमतियों के बावजूद भी हम मिलके साथ चलेंगे। सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ये एक सपना है, और उस सपने के लिए आपने इस पवित्र जगह पे बुलाया। हम सदैव 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 आभारी रहेंगे। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय।
सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव।